आप मुझे ये बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के करीबियों की वजह यही है कि उनको चाहिए एक अड्डा ताकि नजर रख पाए इस तरफ? है नजर नहीं है, वो यहाँ अपना अड्डा लेना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से उनको निकाल दिया ना। अफगानिस्तान ने उनको निकाल दिया और उनके कितने सैनिक मारे। अब वहाँ जो वेपन्स उन्होंने छोड़े हैं वो ब्लैक मार्केट से इनके आतंकवादियों के पास आ रहे हैं पाकिस्तान। चुनाव में वादा किया था, चुनाव से पहले वादा किया था ट्रम्प ने कि शांति विश्व में लेकर आएंगे, तो विश्व में शांति कहाँ तक पहुँच गई? देखिए, शांति तो जैसी हो रही है वो आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है, लेकिन वो जिस तरह से शांति दूत का झंडा उठाए खड़े हुए हैं, जबकि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, उनको ना कोई कह रहा है कि हमारे बीच में आप शांति कराइए, ना भारत ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आ करके हमारा सीज फायर करा दो, लेकिन वो अपने आप ही बने हुए हैं। देखिए, मैं तो कहूंगी कि उनकी मानसिक स्थिति समझने की बात है कि एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान, मोदी जी अच्छे इंसान है और पाकिस्तान हमारा दोस्त है। वो पाकिस्तान जो हमारे पहलगाम में धर्म पूछ करके गोलियां मरवा रहा था, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था, उस आतंकवादी देश को वो अपना दोस्त बता रहे हैं। तो आप सोचिए, ऐसा इंसान क्या कभी शांति दूत बन सकता है? वो इंसान जिसको हमने सांप की तरह दूध पिलाया, मैं तो उसको आस्तीन का सांप बोलूंगी कि उसको हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प कर करके हमने जितना चढ़ाया सर पर, उसने उसको क्या बदला दिया हमें। आज वो कह रहा है कि एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हमारे देश में नहीं लगेगी। अरे तुम कौन होते हो? हमारे देश में कौन सी फैक्ट्री लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी? ये देश पहले भी चल रहा था, अमेरिका के कभी भरोसे नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से वो लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि वो कभी भी शांति दूत नहीं हो सकते, वो हमेशा आतंकवाद का समर्थन कर सकते हैं। ट्रम्प का एक और रोना है कि हमें तो कोई श्रेय नहीं देता। एक्चुअली क्या है ना कि जब भारत, पाकिस्तान और अमेरिका, इन तीनों के हम इस ट्रायोलॉजी को समझें तो एक पुरानी कहानी है। 2001 में जब आतंकी हमला हुआ था, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी हमला जो है वो अमेरिका में हुआ था, ट्विन टावर्स पे हुआ था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। आपको जानकर हैरानी हो कि 2001 के बाद से पाकिस्तान के अमेरिका ने $33 बिलियन मदद की। $8 बिलियन तो उसको अलग से दिया गया, और उस $33 बिलियन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आतंकवाद को, जैश ए मोहम्मद को, लश्कर को, इसको, और तब तक सोवियत संघ एक हारी हुई लड़ाई लड़ चुका था अफगानिस्तान में। अमेरिकी सेनाओं को बाद में वहाँ से निकलना पड़ा। तो पूरा घूम फिर के कहानी ये आती है कि आखिर जब ऐसे वक्त में, जबकि भारत अमेरिका के रिश्ते सबसे लोएस्ट है, एक ऐसी जगह पर जा चुके हैं जहाँ पर आपकी डिप्लोमेसी फेल हुई है। ये पाकिस्तान की जीत नहीं है, अमेरिका का मेल्ट डाउन नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन डिप्लोमेसी का फेल्योर है। फेल्योर ये है कि हमारा राजनय कहीं ना कहीं मात खा गया। अपने समर्थन में हम पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के हक में कम से कम 3 कंट्री को जुटा नहीं पाए। इवन पड़ोस का नेपाल तक भी आपके साथ खड़ा नहीं हो पाया। बांग्लादेश की बात तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश का अपना एक अलग मामला चल रहा है वहाँ पर। पाकिस्तान ने कम से कम चाइना को अपने सपोर्ट में खड़ा किया, अमेरिका उसके प्रति सॉफ्ट रहा। आखिर क्यों 11 बार कहना पड़ता है? इंडियन डिप्लोमेसी का फेल्योर है। इंडियन डिप्लोमेसी का कहीं से कोई भी फेल्योर नहीं है, ये फेल्योर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को करारी हार मिली, अब उसके पास में रोने और गाने के लिए एक ही आका बचता था, अमेरिका। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, उसकी गोद में जाके बैठ गया। लेकिन मैं पाकिस्तान को 2 लाइनें भगत सिंह की कहना चाहूँगी। ज़िंदगी अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे जनाजे निकाले जाते हैं। तो अब वो जो अमेरिका का सहारा ले रहा है अपनी चीज़ों के लिए, धीरे धीरे उसका भी जनाजा वो अमेरिका ही निकालेगा, क्योंकि वो बुरी तरह पिटेगा इस वॉर में। पहले भारत का दोस्त कहा जाता था, अब वो ट्रम्प चचा जो है उसको पाकिस्तान को अपने गोद में बिठा रहे हैं। और आप कह रहे हैं पॉलिसी का फेलियर नहीं है, किसका फेलियर है फिर ये? जब आप पूरे देश को बता रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, हाउडी मोदी कर रहे थे, तब आपको ये चीजें नहीं दिख रही थी। लेकिन आज जब वो आतंकवाद देश को समर्थन कर रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कम से कम अब तो जाग जाइए, अब तो अपनी पॉलिसी बदलिए। अब तो ये समझने की बात है कि वो क्या होना चाहिए पॉलिसी में। बिल्कुल उसको अलग कीजिए ना, उसको समझाइए कि ये जो भारत देश है वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, और तुम्हारे जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं, ये मैसेज देना चाहिए। देखिए, बहुत क्लियर प्रधानमंत्री मोदी, हमारे रक्षा मंत्रालय ने, हमारी विदेश नीति ने, हमारे जयशंकर जी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा अफेयर्स से क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा निजी मामला है, किसी की भी इंटरवेंशन ना बर्दाश्त की जाएगी, ना की गई थी, ना आगे की जाएगी। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, जियो पॉलिटिक्स लेवल पे पर्सनल इंटरेस्ट देशों का होता है। आज पाकिस्तान की ज़मीन, अमेरिका के वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, अमेरिका के वहाँ पे डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं, उसको यूटिलाइज करना है। कह रहे ऑब्जेक्शन दर्ज कराना पड़ेगा। भारत की जनता क्या है मुझे ये बताइए? वो कह रहे हैं मोदी जी तो दोस्त है, लेकिन भारत की जनता क्या पागल है जिसको गोली मार दी जाती है? ये
पूछ करके, धर्म पूछ करके उसको आप कह रहे हैं कि जी उनकी पॉलिसी समझिए, हम उनकी पॉलिसी देखिए, भारत ने बहुत मुंह तोड़ प्रिसाइज अटैक करके पाकिस्तान के पूरे जहां पे जो सेंटर्स थे, एपिसेंटर्स थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, इनके लॉन्च पैड्स थे, जिन लॉन्च पैड से एक बार 26/11 का भी हमला हुआ था, उसका भी बदला लिया, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद 11 एयरबेस, यहाँ तक कि नूर खान एयरबेस जहाँ पे पाकिस्तान की अमेरिका की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, उसके मुंह पे जाके बम फोड़ा। इस बार क्या सबक होना चाहिए अमेरिका और पाकिस्तान के लिए? इस बार सीधा सीधा पीओके लेना चाहिए और पाकिस्तान को कायदे से समझाना चाहिए। क्या होना चाहिए अमेरिका और पाकिस्तान के लिए सबक? नहीं पता? देश के युवाओं भाई तुम क्या कर रहे हो? क्या अंकल जी क्या सबक होना चाहिए? अमेरिका को समझाना चाहिए और पाकिस्तान में हमारा जो पीओके है वो किसी भी तरीके से हमारे साथ ये आसिम मुनीर कह रहे शांति दूत है डोनाल्ड ट्रंप, है क्या शांति दूत? बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप है क्या शांति दूत? कोई है क्या बात करने वाला इस पर? शांति दूत है क्या? नहीं, कोई हाँ, कोई शांति दूत है क्या डोनाल्ड ट्रंप? तो क्या करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप और इस वक्त भारत को अपने बीच में? इसके बारे में तो मैं क्या नहीं पता क्या करना चाहिए अंकल? कहना तो ये चाहिए कि हमारे देश में जो दुश्मन बैठे हुए हैं ना, हाँ। उनको निकालो। कौन है देश के दुश्मन? पता नहीं है आपको? मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपको सब पता है। अरे मैं तो जनता से पूछ, वरना कल अरे बोल आप देंगे भी कि जो है आप ना रात के 12 कल बजे पार्टी, निकल वरना लोग बोल देंगे कल दिल्ली पार्टी के की अंदर जुबान जो बोल है रहे ना, हो। हाँ। इतने विदेशी यहाँ भर रखे हैं, उनको निकालने का समय नहीं है। निकाल रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे अभी। दक्षिणी दिल्ली में जाकर देखो ना, देखो कहाँ निकाला है। नहीं निकाल रहे अभी। सरकार को और निकालना चाहिए। हाँ? सरकार शांति दूत है क्या डोनाल्ड ट्रंप? शांति दूत तो नहीं है वो। कौन डोनाल्ड ट्रंप? कैसे क्या है फिर? अरे अब डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानती हैं खुद। अरे मैं क्या जान रही हूँ? मैं आपसे जनता की आवाज शो का नाम है, मैं जनता की आवाज बोलना चाह रही वो हूँ। तो एक नंबर 1 का खल है। क्या है? नंबर 1 का खल है। कल खल, ये खल क्या? अच्छा, ओहो, एक नया शब्द जानने को मिला है आज। अंकल जी शांति दूत है क्या? अच्छा, वहाँ पे खल बोलते हैं। ऐसे है ना, जैसे भारत ने ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी ने अपना काम, जो ड्यूटी थी आर्मी ने अपना पूरा फर्ज निभाया, लेकिन भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जैसे उनको बोल्डनेस दिखानी चाहिए थी, उसमें वो दिखा नहीं पाई। अच्छा, और बोल्डनेस दिखानी चाहिए थी। जब उन्होंने 20 दिन हमला करने में लगा दिया, फौज जर्नल से पूछा, कैबिनेट की मीटिंग हुई, ओपोजिशन पार्टी से पूछा, जब आपने सीज फायर किया तब भी आपको फौज से पूछना चाहिए था। आप कह रहे हो कि आपने फौज को फ्री हैंड दे दिया है, तो फौज से आपको पूछना चाहिए था, जनरलों से पूछना चाहिए था, ओपोजिशन पार्टी से मीटिंग बनाए, सीसीसी की मीटिंग, एनएससी से पूछना चाहिए था। आप सीज फायर को शर्तों से करते, कंडीशन लगाते हुए, हम हमारी ये कंडीशन है तब हम सीज फायर करेंगे। आपने तो कह रही है हमने कंडीशन लगाई। एक सेकंड, ये कह रहे हैं जनता जानना चाह रही कि क्या कंडीशंस लगाई, आपने नहीं पूछा किसी को? जब कभी भी कोई सैन्य अभियान तय किया जाता है तो उसके टारगेट सेट किए जाते हैं। जैसे इजराइल ने भी अभी मेन टारगेट सेट किए हैं, खामनेई को मारना, अपने बंधकों को छुड़ाना। तो हमारी सेना ने भी अपने टारगेट सेट किए और वो टारगेट अचीव हुए। फिर उसके बाद सीज फायर हुआ। ये उनकी किसी शर्तों पे नहीं हुआ, ना इसमें ट्रंप का कोई रोल था। एक सेकंड, मैम कह रही है कि अपने जो पॉलिसी होते नहीं बताए जाते हैं। आपने सुना होगा युद्ध से पहले क्या कहा, जयशंकर जी ने क्या कहा कि मैंने उनको बता करके हमला किया। जब आप उनको बता ही दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा? तीनों सेना के प्रमुख ने इस पर बताया कि हमने हमला करने के बाद जानकारी उनको दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप पहले ही बता देते हैं तो फिर आपकी कहां से हमला करने के बाद अगर पहले बता दिया तो आप तो चेतना हो जाएगी ना। आप तो आतंकवादी 100 आतंकवादी मारे हैं जनाब, और पूरा उसका वहां से क्या आया खबर? तीनों सेना प्रमुख ने क्या बोला? पहले हम फर्स्ट दिन जो है हम डिफेंड रहे, तो आप तमाम चीजें सामने आ रही है। ये हुआ कि वो आतंकवादी का क्या नाम है? या एक बात बताओ, एक सेकंड, एक बात, आपको भरोसा किस पे? देश की सेना, देश की सरकार पर या फिर विदेशियों पर? मुझे देश की सेना पे पूरा भरोसा है। और जनता को किस पे भरोसा है? अपनी सेना पर या किस पर? अपनी सरकार पर या दूसरों की सरकार पर? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो भाई। सरकार पे मैम, अपनी सरकार पे। युवा हो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। किस पर भरोसा है? अपनी सरकार पे। अपनी सेना पर है कि दूसरों पर है? अपनों पर। किस पे भरोसा है? अपनी सेना और अपनी सरकार पे।